हाय गाइस, पाकिस्तान में चल रही है पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग। और जो टीम भी ये पीएसएल विन करेगी उसे मिलेंगे पूरे 13 करोड़ रुपए। काफी ज्यादा है ना। मेरे लिए और आपके लिए 13 करोड़ बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर पीएसएल की किसी भी टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये 13 करोड़ उनके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ, अगर हम पीएसएल की किसी भी टीम के बारे में बात करें जो सोल्ड आउट हुई थी, तो सबसे पहले कराची किंग्स के बारे में बात करते हैं। जो कराची किंग्स पहले एडिशन में सोल्ड आउट हुई थी, वो सोल्ड हुई थी $26 मिलियन में, यानी कि पाकिस्तानी 690 करोड़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो जब 690 करोड़ में सोल्ड आउट हुई थी तो वो इन 13 करोड़ का आखिर करेगी क्या। इसी तरह हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें कि जब वो फर्स्ट टाइम सोल्ड आउट हुई थी, वो सोल्ड हुई थी $41.6 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 1100 करोड़ रुपए। अब वो 13 करोड़ का क्या करेगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो 13 करोड़ का क्या करेगी। क्योंकि जो पीएसएल हमें टीवी पे दिखाया जाता है और जो ऑफ द स्क्रीन होता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल। आपने ये मिसाल तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो इसी तरह पीएसएल का भी यही सीन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से काम करता है और पीसीबी और फ्रेंचाइजेज किस तरह से पैसा कमाती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर सीन क्या है। पीएसएल की हिस्ट्री की बात करें तो पीएसएल स्टार्ट हुआ 2015 से और उसमें टोटल टीमें शामिल थी सिर्फ और सिर्फ 5। लेकिन इसका जो पहला एडिशन था वो हुआ यूएई में, यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात में। अब आप ये सोच रहे होंगे जो पीएसएल है ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है, यानी कि पाकिस्तान की लीग है, तो फिर ये यूएई में क्या कर रही है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। यूएई में इसलिए एडिशन हुआ पीएसएल का पहला और दूसरा क्योंकि उस टाइम जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान नहीं आते थे, क्योंकि श्रीलंकन टीम में पाकिस्तान में अटैक हो चुका था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के पाकिस्तान में दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल पूरे का पूरा पाकिस्तान आ चुका है और जो बाकी इंटरनेशनल टीम्स हैं वो भी पाकिस्तान आ रही हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं पीएसएल के बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं ब्रॉडकास्टर्स जो हमें टीवी पर मैच दिखाते हैं, जैसा कि आप पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स पर मैच देखते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं पीएसएल की टीम्स, जिनको ऑन करता है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई बड़ी सी कंपनी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं स्पॉन्सर्स, जो पीएसएल को और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर्स करते हैं और टीवी पर एड्स रन करते हैं। चौथे नंबर पर आता है पीसीबी, और पीसीबी के रेवेन्यू जनरेट करने के दो मेन सोर्सेज हैं, जिनमें पहले नंबर पे आते हैं स्पॉन्सर्स और दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रॉडकास्टर्स। खैर, अगर स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स भी दो तरह के हैं। पहले नंबर पे आता है टाइटल स्पॉन्सर्स। अभी टाइटल स्पॉन्सर्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, इनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले जानते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स क्या होता है। तो जब भी आप पीएसएल का नाम सुनते हैं तो उसके साथ जुड़ा होता है एचबीएल। मतलब आप कभी भी पीएसएल नहीं सुनते जब भी आप सुनते हैं एचबीएल पीएसएल। तो इसी तरह आपने आईपीएल में भी सुना होगा वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो ये जो सारे स्टार्ट में कहलाते हैं आईपीएल से पहले या पीएसएल से पहले, ये कहलाते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। और ये टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, वो दौलत अपनी जो पैसा है वो पानी की तरह बहाते हैं। इसी तरह अगर हम एचबीएल की बात करें तो 2016 से 2018 तक अपना टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए एचबीएल ने पीएसएल को दिए, यानी कि पीसीबी को दिए $5 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 133 करोड़। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। इसी तरह इसके बाद 2018 के बाद एचबीएल ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करवाने के लिए फिर से पीसीबी को दिए 14.4 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 380 करोड़ रुपए, जिनमें से पीसीबी जो है सिर्फ और सिर्फ 5% रखता है। और बाकी का सारा पैसा कहाँ जाता है, वो जाता है फ्रेंचाइजेस को। तो फ्रेंचाइजेस ने भी तो पैसा कमाना है ना यार। टीम खरीदी थी ना उन्होंने 12 करोड़ की, तो बाकी का 95% जाता है फ्रेंचाइजेस को।
दूसरे नंबर पे आते हैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स पीसीबी को अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे देते हैं। जिस तरह आपने देखा है कि ग्राउंड में बहुत सारे ब्रांड्स के स्टिकर लगे होते हैं। बाउंड्री पर भी आपने देखा होगा कि जुबली इंश्योरेंस का स्टिकर लगा होता है उनके ब्रांड का। इसी तरह अंपायर्स ने जो शर्ट पहनी होती है, जो कैप पहनी होती है, उसके ऊपर पार्क व्यू सिटी का ब्रांड होता है। या अगर स्कोर दिखाया जा रहा होता है उसके ऊपर भी पार्क व्यू सिटी का ब्रांड होता है। इवन कि आपने टपाल टी लॉन्च देखा होगा जहां बैठकर लोग चाय पी रहे होते हैं, वो सारे पीसीबी को पैसे देते हैं जिनसे पीसीबी बहुत ज्यादा कमाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब बाबर आजम कवर ड्राइव मारते हैं और उनकी कवर ड्राइव पर लिखा आता है और कमेंटेटर्स भी यही कहते हैं कि टिकटॉक कवर ड्राइव ऑफ द मैच। इसी तरह जब कोई प्लेयर अच्छा कैच पकड़ता है जैसा कि केरन पोलार्ड ने पकड़ा, तो कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि जुबली सेफ हैंड्स कैच। तो इसी तरह ये बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों से मैच को स्पॉन्सर करते हैं, पीएसएल को स्पॉन्सर करते हैं। और इन सब से पीसीबी जो अर्न करता है तकरीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा पैसा हो गया ना यार पीसीबी के पास। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टर्स राइट के ऊपर। जी हाँ, पीएसएल तो दिखाना है ना पीसीबी को, लेकिन किस चैनल पे दिखाया जाए? हर चैनल यही चाहेगा कि मेरे चैनल पे दिखाया जाए। आपका चैनल होगा तो आप यही कहेंगे कि आपके चैनल पे दिखाया जाए। मेरा चैनल होगा तो मैं कहूंगा भाई मेरे चैनल पे दिखाओ, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूअरशिप आएगा और उससे मेरी जो रेटिंग है वो बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी और उससे मैं ढेर सारे डॉलर्स कमाऊंगा। लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल फ्री में आपको उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो पीसीबी कहता है कि भाई जिसको चाहिए हम इतने डॉलर्स में देंगे, जिस चैनल के पास इतना पैसा है वो आ जाए, उसको हम राइट्स दे देंगे। इसी तरह अगर इस साल की बात करें तो इस साल 2021 से 2023 के दरमियान जो पीसीबी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हुए वो दिए हुए ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स को। और जो ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स जो पे कर रहे हैं पीसीबी को, वो कर रहे हैं 24 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 638 करोड़ रुपए यार। अब आप ये सोच रहे होंगे जो चैनल हैं इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, क्या ये कुछ कमाते भी होंगे? अरे यार मतलब यार जाहिर सी बात है, क्यों नहीं कमाते होंगे। 21 दिन में पैसा डबल, मतलब अच्छा खासा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आपने जब मैच के दरमियान कोई ऐड चलाना है तो आपके 10 सेकंड के ऐड के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 15 लाख रुपए। तो आप सोचें भाई कितने ज्यादा एड्स चलते हैं, कितने मैचेस चलते हैं, कितनी इनिंग्स होती हैं और कितने ज्यादा एड्स चलते हैं। तो मेरे भाई पैसा तो यहाँ पर पानी की तरह बह रहा है। जितना पैसा उन्होंने वहां पर लगाया था उससे डबल ट्रिपल क्या 4 टाइम वो यहाँ से कमा लेते हैं। पीसीबी ने तो इतना सारा पैसा कमा लिया, लेकिन आखिर ये जो टीम्स हैं, फ्रेंचाइजेस हैं, ये पैसा कैसे कमाती हैं? अब बात करते हैं पीएसएल टीम्स के पर्सपेक्टिव से कि आखिर ये पैसा कैसे कमाती हैं। सबसे पहले तो भाई आपने देखा होगा टीम स्पॉन्सर्स। जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी टीम है वो शर्ट्स पहनती है, अपना ट्राउजर पहनती है, कैप पहनती है, उसके ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं। शर्ट के फ्रंट पे लगा होता है, शर्ट के बैक पे लगा होता है, इवन के शोल्डर्स पे लगा होता है, कैप पे लगा होता है। तो जितना बड़ा लोगो होगा उतने ही बड़े पैसे होंगे। इसके बाद मैं और आप स्टेडियम जाते हैं, उसके लिए टिकट तो हमें देना पड़ता है ना, फ्री में तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे बापू का स्टेडियम तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई इसी तरह हम जब टिकट्स वहां से बाय करते हैं तो उसका 95% जाता है पीएसएल फ्रेंचाइजीज को, जो उनके मालिकान हैं उनको। इसके बाद आती है बारी मर्चेंडाइजिंग की। जैसे कि पीसीबी अपनी जो शर्ट्स हैं वो रिवील करता है कि जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। आपने कराची किंग्स की शर्ट खरीदी, आपने उनके लिए मोबाइल का कोई कवर खरीदा, कोई की चेन खरीदा, तो इस सब का रेवेन्यू भी पीएसएल की जो टीम के फ्रेंचाइज ओनर हैं उनके पास जाता है। इसके बाद अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो जो 13 करोड़ रुपए हैं उनमें से जो आधी कीमत है वो जाती है फ्रेंचाइज के ओनर्स को, और जो आधी कीमत है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्लेयर्स में। एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मेहनत उससे करनी ही चाहिए ना, क्योंकि भाई वो एक मैच फीस ले रहा है, उसके अलावा उसको जो सैलरी है उसकी वो मिल रही है। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, और मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिलेगा, और उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी और उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सारी ये चीजें हैं जिसकी वजह से उसको मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑक्शन होता है उसके अंदर भी उसकी बिड लगती है, वहां से भी वो ढेर सारे पैसे कमाता है। खैर ऑक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तकरीबन 5 आती हैं, जिनमें सबसे हाईएस्ट है प्लाटिनम, और उस कैटेगरी में आते हैं हमारे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और राशिद खान।
यानी कि ये तीनों बिके हैं 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर टीम जो 1100 करोड़ में सोल्ड आउट हुई वो 13 करोड़ के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, इतनी मोटिवेट क्यों हो रही है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी ये है, कहानी सुनोगे ना, इतनी कहानी सुनिए, ये कहानी भी सुन लो। इसके पीछे कहानी ये है ब्रांड वैल्यू, या जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये प्राइज मनी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जब आप जीते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है और आपको इसी वजह से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं। ब्रांड वैल्यू का एक और तरीका भी है जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं कि कोई फेमस प्लेयर आपकी टीम में आ जाए। जैसे कि बाबर आजम पहले कराची किंग्स में थे, लाहौर कलंदर्स में नहीं थे, और इवन के लाहौर वाले भी, बाकी कंट्रीज या सिटीज वाले भी सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि मैं। लेकिन जैसे ही कराची किंग्स को बाबर आजम ने स्विच किया, जो फॉलोअर्स थे, जो फैंस थे, वो सारे पिशावर की तरफ चले गए। तो इसी तरह एक प्लेयर के होने से भी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई जो पीएसएल का बिजनेस मॉडल है वो क्या है, कि जो हाथी के दांत दिखाते कुछ और हैं लेकिन खाने के लिए बिल्कुल ही कुछ और है। तो इसी तरह पीएसएल का जो बिजनेस मॉडल था वो भी कुछ ऐसा ही था। मुझे भी इससे पहले कुछ नहीं पता था, जस्ट मैच देखा करता था। लेकिन अब जब मैंने इस पर रिसर्च की, कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे समझ में आया कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। और इस बात को मैं वाकई ही मान गया कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपके एक मरतबा सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।